स्वागत है आपका स्टडी 96 चैनल पर। आप लोग को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम्स चल रही है और वो भी ऑनलाइन। और इसमें हमारा मैथ का भी प्रश्न 15 नंबर का आता है पीआरटी में। और इसके पहले भी हम पीआरटी के लिए कुछ मैथ का प्रश्न बना करके अपलोड कर चुके हैं। और ये सब वो प्रश्न है जो एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर देखने को मिलता है। और ये जो एग्ज़ाम्स हो रही है उसमें भी ऐसा ही प्रश्न, मतलब आसान तरीके से प्रश्न आ रही है जो कि कंफ्यूज करने वाली है। तो आज हम लोग फिर से एक मैथ का लेकर के चल रहे हैं। ज़्यादा नहीं है, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करेंगे। और उम्मीद है कि यही 5 क्वेश्चन में से पक्का 3 क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर आ जाएगी, क्योंकि जो भी अभी चल रही है एग्ज़ाम्स पीआरटी में वो आ ही रही है। तो हम उसमें से चुन करके ही प्रश्न को इसमें रखे हैं। तो आइए देखते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न है, 1/8 में कितने 1/4 है। अब ये सोच भी नहीं सकता कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। तो पीआरटी में ऐसा क्वेश्चन मैथ का आ रहा है। तो इसका हम बनाते हैं कि 1/8 में कितने हैं। तो इसको में का हम क्या कर लेंगे, इतना बराबर हम कर सकते हैं 1/4 गुने x। एक इतना हम लिख सकते हैं कितने हैं, जैसे कि x इसलिए किए हैं कि इसमें कितने की बात की है, तो कितने के 1/4 में हमने x को मान लिया है। तो इसको अब निकालना आसान है। तो ये क्या करेंगे हम, तो आसान तरीका से चाहे तो यहाँ से भी यहाँ को हम कट कर सकते हैं। 1/, यहाँ से यहाँ 4 दूना 8, तो ये कट जाएगा। तो ये कितना होगा 1/2 इक्वल टू x। और निकालना भी हमें यही है, x इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा इसका ऑप्शन भी देख लीजिए, एकदम आसान है, बहुत ही आसान है। और इसका ऑप्शन भी 1 नंबर दिया हुआ है। तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, अब हम दूसरा में हम इसी को दोबारा रिपीट कर लिए हैं ताकि समझने में आसान हो और ये तुरंत कंप्लीट ही हो जाए देखते देखते। तो पहले तो हम इसको लिख लेते हैं कि 2 पूर्णांक 1/2 को हम लिखेंगे कैसे। तो इसको हम 2 दूना 4 1, ये तो आप लोगों को भी आता होगा लिखने। और फिर इसमें लिखा है कितने, तो कितने को हम गुना करेंगे तो कितने को x कर लेंगे हम। तो यहाँ पर हम x गुने 1/4 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 4। इससे गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं, ये तो सबको पता ही होगा। तो इतने तो हम क्या करें 4 1 5, मतलब 5/4। अब हमें निकालना क्या है, x का मान निकाली है यहाँ पर। तो ये भी बहुत ही आसान तरीका हो गया। इसको हम क्या करेंगे, इधर से उधर करने के बजाय हम सीधे यहाँ से इसको हम कट कर दिए और बचा कितना। अब इसको नीचे वाला को हम, ध्यान रहे गुना में रहता है तो ही कट होती है, अगर जोड़ में इधर आ जाए तो जोड़ने के बाद हम कट कर सकते हैं। तो ये हमारा कितना आ गया, इधर तो बचा कुछ नहीं, इधर हो गया x/2। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इधर जब भाग में है तो इसे जाकर गुना में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2, यही हमारा आंसर है, मतलब इसका ऑप्शन डी है। बहुत ही आसान है प्रश्न और एग्जाम में आ जा रहा है ये क्वेश्चन। अब प्रश्न नंबर हम तीसरा देखते हैं। प्रश्न है कि 1 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। तो 1/3 और 1/3 समकोण, समकोण तो पता होगा, समकोण कहते हैं किसे, 90 डिग्री का समकोण होता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1/3 को मतलब 1/3, और ये हम गुना समकोण होता है 90 डिग्री। कहने का मतलब मेरा यहाँ है कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। तो ये हो गया यहाँ पर। बस इसमें आप भिन्न का जोड़ है ये तो हम कर ही लेंगे। 3 इधर हो गया तो 4/3 गुने 90, तो 3 तिहाई 90, हमारा आंसर आ गया 120 डिग्री। यही प्रश्न, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट में, मतलब ही इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब प्रश्न नंबर चौथा है। प्रश्न है कि एक मिठाई के डिब्बे में से 1/3 भाग राम को तथा 1/4 भाग सुरेश को दिया गया है। कहने का मतलब है कि एक डब्बा है मिठाई का, उसमें से 1/3 मतलब 1/3 जो है वो राम को दिया गया, और 1/4 भाग है जो सुरेश को दिया गया। तो उसमें से मिठाई के कितने हिस्से हैं, उसको बचे हुए जो हिस्से हैं उसको ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही आसान है, क्योंकि एक ही डिब्बा की बात की हुई है और उसमें से देना है। तो 1/3 तो पता ही होगा आप लोगों को कि 1/3 कहते किसको है। तो 1/3 एक टोट, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि कितना डब्बा है। तो इसमें एक डब्बा की बात की हुई है, क्योंकि मिठाई का एक डब्बा है, तो एक डब्बा है।
अब को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं। इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि जो 1/3 डब्बा राम को गया और एक तिहाई डब्बा जो राम को दिया गया है और 1/4 डब्बा सुरेश को दिया गया है, तो उन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ देंगे और एक में से घटा देंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो बचा हुआ भाग है वो निकल जाएगा। जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी को एक मान लेते हैं कि 5 चॉकलेट है, 2 चॉकलेट किसी दूसरे को दिए, मान लेते हैं कि वही राम को दिए और 2 चॉकलेट शाम को दिए। अभी हमको कहना है कि अब बचा कितना है, तो वही करेंगे हम, एक इसको 5 रखेंगे और उस 4 में से जो वो दोनों को जोड़ देंगे और इससे 5 से घटा देंगे, तो बचेगा कितना, 1 आएगा। तो ठीक वही प्रश्न यहाँ पर है, बस इसको 1/3 और 1/4 करके कन्फ्यूज कर देता है। तो ये हम लोग ऐसे करते हैं, इसको 1/3 लिख दिया हमने और फिर प्लस 1/4 हो गया। अब इसको बहुत ही अभिन्न का जोड़ आता ही है, करना क्या है, इसको घटा दिए हम, एलसीएम लेंगे, तो ये हो गया एलसीएम 12, 4 + 3, ये तो सबको आता ही होगा। स्टेप बढ़ाने के नहीं, एग्जाम में इतना स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम यहाँ पर स्टेप समझाने के लिए बताएं, वरना एक बार में आंसर निकल जाता है। और भी क्या करेंगे, अब यहाँ पे घटा देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 12 - 5/12 बराबर 5/12, यही आंसर हो जाएगा हमारा। लेकिन आपको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से करेंगे, ये किए, अगर दिमाग में आ गया और फटाक से यहाँ ये वाला आ जाएगा, एक ही बार में यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा 5/12 इसका आंसर हो गया, इसका ऑप्शन नंबर ए। और ये भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट में, तो इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं। और एक अभी और है, हम एक और करेंगे, अभी 5वां नंबर प्रश्न है। तो ये देखिए, अभी भी आसान प्रश्न है, बस स्थानीय मान का इसमें दिया हुआ है। तो पढ़ते हैं, यदि 1501 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान आप लोग को आता होगा, नहीं आता है तो हम अभी कर लेते हैं। पहले स्थानीय मान निकाल लेते हैं, 1501 का स्थानीय मान अगर आसान तरीका से करते हैं तो इसको क्या करेंगे, 5 का बाद किए तो 5 को रख करके और जितना अंक बचता है उसका 0 रखेंगे, तो यही हो गया इसका स्थानीय मान, ये हो गया स्थानीय मान। और ठीक इसी तरह से इसका भी निकाल लेंगे। अब इसमें भी हमें 6 का स्थानीय मान की बात किए हुए हैं, तो इसका हम, ये रहा 6, ये 1 to क्लास में पढ़ने की बात किया हुआ है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, 1 to क्लास का ही दिखा हुआ है। अब प्रश्न है यहाँ पर कि इतना बराबर 7 गुने, मान लेते हैं कि यहाँ पर x है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें x का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पे प्लस का मान है तो हम लिख देते हैं, 500 + 600 बराबर 7x, क्योंकि हम यहाँ पे खाली स्थान को x मान लिए हैं, तो हो गया 5 6 5 11 100 बराबर 7x, x बराबर 1100/7। तो इसका आंसर x बराबर 1100/7 हो जाएगा। लेकिन इसका ध्यान नहीं दीजिएगा ऑप्शन पर, इसका ये ऑप्शन गलत है, इसका आंसर हो जाएगा 1100/7। कोई बात नहीं, इसके आधार पर हम एक और प्रश्न भी बना लेते हैं। हमने स्थानीय मान पर एक और प्रश्न को रख लिए हैं, क्योंकि उसमें हम दोनों स्थानीय मान ही रख दिए थे। तो अभी जो हम प्रश्न रखे उसमें जातीय मान और स्थानीय मान दोनों को रख लिए हैं, क्योंकि ये भी आया हुआ प्रश्न है। तो आप लोग को पता होगा कि स्थानीय मान किसे कहते हैं और जातीय मान किसे कहते हैं। तो जातीय मान फेस वैल्यू होता है, जितना का निकालने की बात करता है वहाँ पर हम वही लिख देते हैं, जैसे हम बताते हैं आपको। यहाँ पे प्रश्न है कि इतना में 5 के स्थानीय मान निकालना है, तो हम पहले इसका स्थानीय मान निकालते हैं, 29503। तो स्थानीय मान तो आपको पता है कि जो होता है उसको हम उस अंक को, संख्या को लिख देते हैं और फिर वहाँ पर हम जितना उसके बाद जो होती है उसको हम संख्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। लेकिन जातीय मान की जहाँ तक बात आती है तो जातीय मान हो जाता है फेस वैल्यू। जैसे यहाँ पर हमें जातीय मान 7 के निकालने की बात किए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम 7 को ही रख देंगे, तो हो जाता है जातीय मान। और प्रश्न में किए हुए कि दोनों का अंतर निकालने की बात किए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे कि 5 डायरेक्टली, एग्जाम में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है कि अंतर, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। डायरेक्टली 500 में से 700 मान में घटा करके आंसर लिख दीजिए, कितना आएगा, तो 493। कोई भी करेगा कि 500 में 7 से घटाएंगे तो 593 आएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।
और ये हमारा इसका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हम एक और प्रश्न रख लिए हैं क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है जो 7 नंबर है। 4 और 2 तिहाई समकोण, यहाँ 2 एक ही बार होगा, ये 2 नहीं होगा। 4 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। तो 4, तो अभी जो हम पीछे बताए थे ठीक उसी तरीके से इसमें हम बनाएंगे। 4 और गुना 2 तिहाई पता होगा आप लोग को कितना होता है, तो 2/3 होता है। 2/3, सॉरी यहाँ पे गुना नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, ये हम लिखने में गड़बड़ कर रहे थे। तो 4 + 2/3 मतलब 2 तिहाई, और यहाँ पे होगा गुने 90। तो ये क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ कर लेंगे फिर। तो ये हो गया 4 × 12, 12 × 2 14/3 गुने 90। तो ये हो गया, 3 से हम कट करेंगे तो 30 मरते में कट जाएगा। तो कितना हुआ, ये 14 × 42 मतलब 420 डिग्री इसका आंसर हो गया। 420 डिग्री ऑप्शन में बी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये सब पूछा हुआ प्रश्न है सीटेट में। अगर आपको पसंद आ रहा हो वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कि हाँ कहाँ हम गड़बड़ किए हैं। गड़बड़ तो नहीं किए हैं, कुछ अभी लास्ट में थोड़ा बहुत इसमें हमारा कुछ ओवर राइटिंग हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, लाइक शेयर कर सकते हैं। और आप जो भी सब्जेक्ट की करना चाहते हैं, आपको परेशानी हो रही है तो आप मैसेज कर सकते हैं, मेरे पास भेज सकते हैं वो कमेंट में लिख करके कि इसमें परेशानी है, और मैं तो हम पूरा करा देंगे तुरंत। अब बहुत जितना जल्दी से हो सके हम सारे सब्जेक्ट मतलब टॉपिक बाय टॉपिक लेकर के आ रहे हैं और सब करा देंगे।